बात करी कि वहाँ से ना ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अरे भाई वहाँ पे ईवीएम में चुनाव ही नहीं होते, सर्च करके देख लो, अगर मैं गलत मिलूं तो मेरे से यही बात करो। 4.25 लाख रुपए बंदे ने जमा कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात करके। और कौन सा चैनल का ये देख रहे हैं, सोर्स क्या है? रियल सोर्स है, नहीं रियल सोर्स ये दिखाइए ना, चैनल का क्या है सर? ये कौन सा चैनल है? कौन सा मीडिया का आर्टिकल है ये कौन सा मीडिया का आर्टिकल है? मूर्ति नयन है। मूर्ति नयन, ये बताइए, ये एक इंसान का है, ये एक इंसान का है। तो आप कहाँ से लाते हो? मंगलवार के लोगों से सर? आप इंडियन एक्सप्रेस के लोगों से लाते हो? ये इंसान तो हो, ये इंसान का तो हो, नहीं किसी चैनल का 4 PM चैनल। अरे 4 PM सर, यहाँ का लोकल यूट्यूब चैनल है सर। अच्छा ये इकलौता यूट्यूब चैनल है। सच्चाई अगर आपको बयान रहे हैं तो वो यूट्यूब चैनल होगा। शर्मा जी, इन्होंने एक बात कही कि मार्क जकरबर्ग ठेकेदार हैं देश के, क्या जो कहेंगे हम मानेंगे? इनके खिलाफ जा रही है ना बात। अभी वो कहता कि मोदी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में, अभी वो आगे मोदी जी की तारीफ कर देता ना, ये सीना चौड़ा करके घूम रहे होते। ये किसका विरोध सुनते हैं? आज तक इन्होंने कभी किसी का विरोध सुना है? अभी वही मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने इससे एक बार का सवाल का जवाब मांगा। मार्क जुकरबर्ग मेटा कंपनी चलाता है, मेटा कंपनी अमेरिका के स्वामित्व में, अमेरिका के अंडर में है। हाउडी ट्रंप, मोदी जी के परम मित्र हाउडी ट्रंप, जिनके लिए बकायदा कोरोना का आगाज कर दिया गया था देश में, लॉकडाउन नहीं लगाया गया था टाइम रहते, और उसके बाद देश ने 50 लाख लोगों की जान गंवाई देश में। उस ट्रंप के लिए, इतने परम मित्र के लिए, उसके अंडर में होने के बावजूद क्या मेटा वाले की इतनी हिम्मत है? क्या मेटा वाले की इतनी हिम्मत है? ये बता दीजिए, हमारे बता दे, है हिम्मत? मैंने शर्मा जी को बोलते हुए सुना था कि जो एलन मस्क ने बोला था कि ईवीएम हैक हो सकती है, ठीक है, ये उसके ऊपर में तो बोल रहे थे कि ईवीएम हैक हो सकती है, मगर हमारी सरकार जो बोलती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, मगर अभी कोई बोल दिया कि मोदी हार सकते थे, तो उसके ऊपर में तो ये कंच दसेंगे। मगर नहीं सर, नहीं, जब हमारी संस्था बोल रही है, नहीं, जब हमारी संस्था बोलती है कि इलेक्शन कमीशन बुलाती है कि आप आइए, जितनी भी पार्टी आप आइए, उसके बाद में आप उसको प्रूव करके दिखाइए कि ये हैक हो सकती है, तो आप क्यों नहीं जाते उस समय? पार्टियों की बात करता हूँ, इस पॉलिथीन में क्या है जरा बताना सर। ये तो आपको पता होगा ना, ये तो बताओ इस पॉलिथीन में क्या है? इलेक्शन कमीशन का हाल क्या है? ये रखिए जी ईवीएम, अब इसे हैक करके दिखाओ। अरे भाई ईवीएम में उंगली तो बटाने दे, दबाने बटन तो दबाने दे। नहीं सर, छेड़ोगे नहीं, बिना छेड़े इसे हैक करके दिखाओ। भाई अब तुम बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्या? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल हैक कर सकते हैं सर, लो करो, मगर ईवीएम को करोगे ना सर? मेरी बात तो सुनिए शर्मा जी, ये मैंने पूछा आप शर्मा जी कुतर्क कर रहे हैं आप। जवाब दे रहा हूँ सर, किसी को हाथ में नहीं, वहाँ रख देंगे, 10 फीट दूर जाके वो ईवीएम रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं आइए जी इसे हैक करके दिखाएं। सर एक बात कही उन्होंने कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सर सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बताता हूँ। 3 दिसंबर को अभी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान के लिए और उसमें हुई धांधलियों के खिलाफ याचिका लगी हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, उन्हीं की बेंच में याचिका लगी थी। 3 दिसंबर को जैसी वो डेट आई, उन्होंने उस याचिका से अपने आप को अलग कर लिया सुनवाई से। क्यों करा साहब? अब बताइए, 1 मिनट बीच में नहीं, 1 मिनट बीच में। अब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव घोटाला हुआ, 4.25 लाख रुपए इन्हें बोला था कि दूसरे या तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट है वो 4.25 लाख रुपए जमा करवाएगा, हम ईवीएम में दोबारा रिकाउंटिंग करा देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या करा? सारा डाटा इरेज करके वो कह रहे हैं जी मॉक पोल जो है इस मशीन में उनको चेक कर लो, उसके बाद जो उसमें वोट डले हैं वो सारे उसने डिलीट कर दिए। क्यों कर दिए भाई साहब? महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों डिलीट कर दिए उसने ईवीएम के वोट? क्यों डिलीट करे? इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जवाब देता? सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आपको सुनवाई से अलग कर लेते, फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। साफ बात है भाई, कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद ही? अब तीसरी एक और बात, 3 दिसंबर को सुनवाई थी ईवीएम से रिलेटेड। 2 दिसंबर को जो ईवीएम के बारे में बात करता था, एक वो राजू प्रसाद था, उससे पहले बेंगलोर में कर्नाटका का इंजीनियर था, बेंगलोर का, उसने बोला मैं ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूँ, ईवीएम मुझे दो। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में भेज दिया। और 2 तारीख को चुनाव आयोग ने गाइड जारी कर दी कि अगर ईवीएम के खिलाफ कोई भी बात करेगा हम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे। फिर आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, तो आप चीज तो दो, सामने तो दो। हैक करने वाले कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? तो सर सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं? अगर राहुल गांधी बोलते हैं, अगर सर सुन तो लीजिए, अब जैसे राहुल गांधी बोले कि नहीं ईवीएम हैक है या कुछ भी है और हम रिजिग्नेशन देते, पूरा क्या बोलते हैं, संसद ही उनका रिजिग्नेशन दे दे और धरने पे बैठ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, पूरे सबको सुप्रीम कोर्ट पे जाए, भाई देश में आपातकाल लग जाएगी और करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को ये चीज मांग। अगर कोई मांग करता है सही तरीके से करिए। देखिए कोई राजू था, ये था, वो था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। देखिए ये सब बेसलेस बातें हैं। आज अगर ये क्या बोलते हैं हिमाचल में सरकार बनती है इनकी कांग्रेस की, तो वहां पर ईवीएम सही थी। अभी क्या बोलते हैं झारखंड में इनकी सरकार बनी, उसके पहले अभी तो झारखंड में देखिए जेएमएम थी, फिर से जेएमएम बनी, उसके पहले तो बीजेपी थी।
तो सर अगर ईवीएम हैक होती है तो सर जैसे बीजेपी वहाँ पे स्टेट में थी तो कैसे ईवीएम हैक वो हैक नहीं कर लेते क्या? फिर तो आपकी सरकार कैसे बन जाती है? मेरा ये बोलने का मतलब है। और देखिए जो भी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे एलन मस्क ने बोला था मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो ब्लूटूथ से चलती है, समझे, वो ब्लूटूथ वाली है। हमारे यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है ब्लूटूथ और ये सब चीज़ का। ज्ञानवर्धन कर देता हूँ, अमेरिका में ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं होते, बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं। आपको पहली बात जानकारी ये होनी चाहिए। ईवीएम का जो बना है नहीं, आप जानकारी रखिए। देखो ईवीएम जो बनी है अमेरिका, सर गलत बात पेपर पे होते हैं। अगर फैक्ट नहीं है तो गलत, जो बनी है क्यों नहीं बनी है सर? सर मेरा वो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरा टोन ही वैसा है सर। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरा टोन नहीं चिल्ला सकता सर, मेरा टोन ही ऐसा है। की बात करी कि वहाँ से ना ब्लूटूथ से कनेक्ट है। अरे भाई वहाँ पे ईवीएम में चुनाव ही नहीं होते, सर्च करके देख लो। अगर मैं गलत मिलूं तो मेरे से यही बात करो। ईवीएम बनी है, कहाँ बनी थी? ये अमेरिका में बनी हुई है, तभी तो एलन मस्क ने जानकारी, एक और जानकारी दुरुस्त कर लो। अरे सुना करो यार, एलन मस्क ने फिर कैसे बोल दिया? अरे सुना करो, एलन मस्क ने कैसे बोल दिया? सुनने की हिम्मत, ठीक है आराम से सुनने की हिम्मत रखा करो। ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम अमेरिका नहीं बनी, ईवीएम का इन्वेंशन जापान ने करा था। और जिस कंट्री ने जापान ने इन्वेंशन करा, आज जापान में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, अमेरिका में चुनाव नहीं होते, ब्रिटेन में चुनाव नहीं होते, कनाडा में चुनाव नहीं होते। तमाम जो है विकसित देश, जिन्हें कहा जाता है विकसित देश, सबने ईवीएम को बायकॉट कर रखा है। और ये मोदी जी के खुद के वचन थे। अरे हम ईवीएम लेके आएंगे, ईवीएम का क्या भरोसा, हम ईवीएम का क्या भरोसा। 2013 में ईवीएम पे वो सवाल उठाते थे, लेकिन 2014 में सत्ता के आने के बाद उन्होंने देखा ना कि ईवीएम का दुरुपयोग कैसे करा जा सकता है। इमीडिएट वो आज ईवीएम के समर्थक हो गए। हमेशा भाजपा ही को पेट में दर्द क्यों होता है जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं? शर्मा जी, इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि संसद भंग क्यों नहीं होती, विपक्ष चुनाव क्यों लड़ता है। इन्होंने ये कहा चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देश है, बिना चुनाव लड़े देश में काम नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना है, सीधी सी बात है। आपके कहने से चुनाव ना लड़ा जाएगा और ना बात करा जाएगा। जो मैं आपको बात दिखा रहा, हरियाणा की भी एक और आपको घटना दिखा देता हूँ। ये रे 4.25 लाख रुपए जो है हरियाणा के अर्जुन चौटाला ने, कांग्रेस के बीच में मुकाबला था, 4.25 लाख रुपए बंदे ने जमा कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात करके, और कौन सा चैनल का ये देख रहे हैं, सोर्स क्या है? रियल सोर्स है, नहीं रियल सोर्स ये दिखाइए ना, चैनल का क्या है सर? ये कौन सा चैनल है, कौन सा मीडिया का आर्टिकल है ये कौन सा मीडिया का आर्टिकल है? मूर्ति नयन है, मूर्ति नयन। ये बताइए, ये एक इंसान का है, ये एक इंसान का है। तो आप कहाँ से लाते हो? मंगलवार के लोगों से? सर आप इंडियन एक्सप्रेस के लोगों से लाते हो? ये इंसान तो हो, ये इंसान का तो हो, नहीं किसी चैनल का। 4 PM चैनल, अरे 4 PM सर, यहाँ का लोकल यूट्यूब चैनल है सर। अच्छा ये इकलौता यूट्यूब चैनल है। सच्चाई अगर आपको बया रहे हैं तो वो यूट्यूब चैनल सर, वो सच्चाई नहीं है, ये गलत बात नहीं, ये गलत बात। आज ये बताइए ईवीएम को गलत मिलेगी सर? देखिए नहीं सर नहीं, ईवीएम इंडिया में लेके कौन आया था? कौन लाया? ये बीजेपी लाई थी क्या? कांग्रेस नहीं लाई। अरे भाई इतने सालों से जब इलेक्शन हो रहे थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी हारे, तब तो नहीं बोला गया, बीजेपी ने बोला कि भाई ईवीएम हैक थे। गलत बात है ना सर। जो चीज है, अगर साहब के टाइम में तो ईवीएम थी नहीं यार, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। कहाँ की जानकारी कहाँ लेके आते हो यार? कुछ तो नॉलेज रखा करो बात करने से पहले। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम में ईवीएम थी नहीं, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। ख्याल नहीं, फैक्ट रखो, फैक्ट नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत है। ईवीएम अगर चुनाव, ईवीएम से ही चुनाव हो आपके टाइम में चुनाव हुए थे ईवीएम से। अभी एलन मस्क ने क्या बोला? अभी जो हरियाणा में इलेक्शन हुआ, एलन मस्क ने क्या बोला? एलन मस्क, और सर उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरा देखिए, कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो भाग जाएंगे ऐसे ही, समझे। यहाँ पे ये मुद्दा भटका रहे 1988 से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 98 से ईवीएम यहाँ पे चल रहे हैं, और ये कांग्रेस ने लाई थी, ये कोई बीजेपी ने नहीं लाई है।